लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था प्राइमरी मेमोरी और टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और कितने प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है, कौन कौन सी डिवाइस होती है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो व्हाट इज अ सेकेंडरी मेमोरी, आप स्लाइड में देख पा रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। ठीक है, जैसे इसके पहले अपन ने बात करी थी, ये जो मेमोरी होती है कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती है मेमोरी। और जो हम जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जो तीन मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, उसमें जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है मेमोरी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। और हमने इसके पहले देखा था कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो हमने देखा था दो प्रकार की मेमोरी देखी थी हमने, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो जो फर्स्ट टाइप था मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी, ये हमने इसके पहले के लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आज जो मेमोरी का सेकेंड टाइप है, सेकेंडरी मेमोरी, आज हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? तो सेकेंडरी मेमोरी को हम, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वहां पर जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर होता है। जैसे हम कोई भी डेटा, कोई काम कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस होती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी पर होती है। और वो डेटा जब तक हमारा प्रोसेस, हमारी करंट जब तक चलती है, वो प्रोसेस जब तक सिस्टम ऑन होता है और ऑफ होता है उसके बीच में वो रहता है, तो वो प्राइमरी मेमोरी पर डेटा रहता है। और जैसे हम इस डेटा को सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं या सेव बटन कर देते हैं, तो ये जो डेटा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी पर परमानेंट स्टोर हो जाता है। और ये डेटा हम इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसको हम चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ये ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता है, ये परमानेंट स्टोर होता है और ये नॉन वोलेटाइल डेटा होता है। ठीक है, वोलेटाइल डेटा हमने देखा था। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है, जब तक पावर उसको मिल रहा है तब तक उसमें डेटा हमारा स्टोर होता था। लेकिन जो हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। इंपॉर्टेंट करने जैसा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें डेटा जो हमारा परमानेंट स्टोर होता है और इस डेटा को हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, और इसको हम हमारे सिस्टम में, जो ये डेटा को, फिर ये सेकेंडरी मेमोरी का डेटा हमारा प्राइमरी मेमोरी पर आएगा और फिर हम इसको एक्सेस करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम लग्जरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, और ये कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे कैबिनेट में जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जनरली हम इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। और ये रिमूवेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, हम इसको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसको कंप्यूटर में जो है वो अलग से जोड़ा जाता है हार्ड डिस्क को, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो हमारा डेटा होता है वो स्थायी डेटा स्टोर होता है। मतलब इसमें हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली या स्थायी रूप से स्टोर होता है। अर्थात कि कंप्यूटर के बंद होने या इसमें जो स्टोर डेटा होता है वो डिलीट नहीं होता है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार भविष्य में जो हमारी सेव फाइल होती है, फोल्डर्स होते हैं, या हमारा जो भी डेटा होता है हम उसे ओपन कर सकते हैं और उसको, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं या यूजर्स के द्वारा उसे डिलीट भी किया जा सकता है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कई गुना डेटा अधिक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसकी जो स्टोर कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है, और इसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। जो भी ये जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है ये ट्रांसफरेबल होती है, हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी ले जा सकते हैं और डेटा को एक्सेस करने की कर सकते हैं। और डेटा एक्सेस करने के लिए हमें प्राइमरी मेमोरी से ये थोड़ी धीमी होती है, प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, और सेकेंडरी मेमोरी की जो एक्सेस करने की जो स्पीड होती है वो थोड़ी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा थोड़ी स्लो होती है।
और सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है ना, उसके टाइप सेकेंडरी मेमोरी तो फ्लॉपी डिस्क हो गया, फिर हमारा हार्ड डिस्क हो गया, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, फिर ऑप्टिकल डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ये सारी जो डिवाइसेस होती है वो सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है, ये सारे जो डिवाइस आपको दिख रहे हैं ये सारे डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनके अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड डिस्क क्या होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क, ये जो हार्ड डिस्क होती है इसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, और हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, डेस्कटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो लैपटॉप हो, सभी में ये डिवाइस लगी रहती है, जिसे हम हार्ड डिस्क या HDD भी कहते हैं, SSD भी कहते हैं। और ये फिजिकल डिस्क होती है जिसमें हम अपने कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी जो फाइल्स होती है हम उसको स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क और रैम में सिर्फ क्या डिफरेंस होता है, हार्ड डिस्क और रैम में डिफरेंस ये होता है कि हार्ड डिस्क वो चीज़ है जो स्टोर करने में काम आती है, लेकिन रैम जो होती है, रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो उस स्टोरेज में रखी चीज़ों को चलाने में काम आती है। मतलब रैम पर जो हमारा डेटा होता है वो प्रोसेस होता है, और जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, सेव होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है हार्ड डिस्क और रैम मेमोरी में। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, ऑफ करते हैं, तो रैम में पड़ी कोई भी चीज उसमें से ऑटोमेटिक जो होती है वो इरेज हो जाती है, लेकिन हार्ड डिस्क में कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा इरेज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये डेटा हमारा परमानेंटली सेव होता है। अगली डिवाइस के बारे में देखते हैं। अच्छा, ये वर्किंग कैसी करती है हार्ड डिस्क? तो हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है, ठीक है, और ये जो जितनी तेज जो डिस्क है घूमती है उसमें ज़्यादा तेजी से जो डेटा है, डेटा को स्टोर या रीड कर सकती है, जितनी उसकी स्पीड फास्ट होगी। और इस स्पीड को हम जो घूमने की जो अंदर जो प्लेट लगी रहती है उसकी, उसको स्पीड को हम जो मेजरमेंट करते हैं वो RPM के द्वारा करते हैं। ठीक है, कि जितनी ज़्यादा RPM की डिस्क हमारी जितनी घूमेगी उतनी ज़्यादा वो स्टोर या उसको डेटा को रीड कर सकती है। तो RPM का जो फुल फॉर्म होता है वो उसका होता है रिवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, तो ये हमारे उसकी मेजरमेंट करने की, नापने की इकाई होती है। और जो हमारी ज़्यादातर हार्ड डिस्क है वो 5400 RPM या 7200 RPM की होती है। तो जाहिर सी बात है जो हमारे 7200 RPM की जो डिस्क होगी वो इसकी RPM वाली से ज़्यादा तेज होगी, फास्ट होगी। और ये उसका इंटरनल डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हार्ड डिस्क पर। ये जो प्लेट आपको दिख रही है बहुत तेजी से रोटेट करती है, और इसकी जो स्पीड को हम मेजरमेंट करते हैं वो RPM में करते हैं। जितनी ज़्यादा RPM इसका होगा उतनी ज़्यादा तेजी से ये डेटा को स्टोर या रीड करती है डेटा। ठीक है, फिर अगला जो हमारा डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी का टाइप्स आता है वो फ्लॉपी डिस्क है। ये जब हमारे ये अभी जो वर्तमान में इस सेकेंडरी मेमोरी का हम यूज़ नहीं करते हैं, ये जनरली अभी सब इसका जो चलन है वो ये चलन से बाहर हो गई है। पहले जब हम स्टार्टिंग में जो डेटा को स्टोर करते थे उस समय फ्लॉपी डिस्क आती थी, और ये प्लास्टिक से बनी होती थी और जिस पर पेराराइट की परत पे पड़ी रहती थी। लेकिन अभी वर्तमान में फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं होता है। ये बहुत लिचली प्लास्टिक की बनी होती थी और इसलिए इसे हम फ्लॉपी डिस्क कहते थे। और जिस डिस्क पर प्लास्टिक का कवर होता था जिसे हम जैकेट कहते हैं, और फ्लॉपी के बीचों बीच एक पॉइंट बना होता था, और इस ड्राइव की डिस्क उसमें घूमती रहती थी और उसमें डेटा हमारा सेव होता था। फ्लॉपी डिस्क में 80 डेटा ट्रैक होते थे और प्रत्येक ट्रैक में 64 जो हमारे वर्ड होते थे वो स्टोर होते थे, और ये मैग्नेटिक टेप के समान कार्य करती थी जो 360 RPM की प्रति मिनट की दर से घूमती थी, जैसे मैंने RPM अभी बताया। और इसमें इसकी रिकॉर्डिंग हेड के खराब हो जाने की समस्या इसमें उत्पन्न होती थी। तो जनरली अब जो फ्लॉपी डिस्क है वो अब यूज़ नहीं होती है, ये पहले यूज़ होती थी। फिर अगली हमारी जो डिवाइस है वो आती है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, जनरली आपने सभी देखा होगा, पहले ज़माने में मैग्नेटिक टेप भी अब बहुत कम चलन में है। जो हम ऑडियो गाने सुनते थे, जब वो कैसेट होती थी उसमें रील होती थी, हम उसको मैग्नेटिक टेप कहते थे। या VCR आपने देखा होगा,
VCR में ऑडियो वीडियो दोनों होता था, और उसमें भी एक पतला हमारा जो स्टोरेज डिवाइस, मतलब मैग्नेटिक टेप उसको हम बोलते थे, तो मैग्नेटिक टेप भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक पतला पीता होता था। जैसे हमने वो कैसेट, ऑडियो कैसेट में भी देखा और वो VCR कैसेट में भी देखा, तो उसमें एक पतला पीता होता है जिसमें मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की जाती है, ठीक है। और इसका उपयोग हम एनालॉग तथा डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था इस मैग्नेटिक टेप का, और ये पुराने समय के ऑडियो कैसेट की तरह होता था। मैग्नेटिक टेप का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था, और यह सस्ते होते थे, और आज भी इसका उपयोग डेटा का बैकअप तैयार करने के लिए किया जाता था। और हम जो ऑडियो हमारा जो सेव होता था, तो वो मैग्नेटिक, हम जो कैसेट हम बोलते थे उसको, और अभी VCR कैसेट में ऑडियो और वीडियो दोनों होता था, तो मैग्नेटिक टेप घूमते जाता था और उस पर वो डेटा को रीड होता था, जो स्टोरेज डेटा मैग्नेटिक टेप पर होता था। फिर अगला जो हमारा सेकेंडरी है वो ऑप्टिकल डिस्क, जिसको हम बोलते हैं CD, है ना। तो ऑप्टिकल डिस्क अभी ये भी चलन में है। इसमें CD और DVT, ठीक है। जो CD की कैपेसिटी होती है वो MB में होती है, और जो DVT की होती है वो GB में होती है, ठीक है। तो CD और DVT में ये अंतर है कि जो CD होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो MB में होती है, और जो DVT होता है वो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो GB में होती है। तो ऑप्टिकल डिस्क एक, आपको जो चित्र में दिख रहा हो, एक चपटा सर्कल, एक पॉलिटिक मिनेट डिस्क होता है जिसमें डेटा एक फ्लैट सतह के अंदर बिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, और इसमें डेटा को ऑप्टिकल के द्वारा स्टोर किया जाता है। तो ये जो आपको सभी यूज़ करते होंगे, देखा होगा, तो ये हमारी ऑप्टिकल डिस्क है। इसमें भी जो डेटा होता है वो हमारा परमानेंट स्टोर होता है। फिर आता है पेन ड्राइव, या इसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव को ही हम फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, और आजकल सबसे ज़्यादा जो चलन में है वो पेन ड्राइव का हम यूज़ करते हैं डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, और ये ट्रांसफरेबल होता है, तो हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ज़्यादा फ्लैश ड्राइव का यूज़ डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, और यह एक एक्सटर्नल डिवाइस है, इंटरनल डिवाइस नहीं है। इसको हम एक्सटर्नल रूप से, बाहरी रूप से हम इसका यूज़ करते हैं, जिसको कंप्यूटर में अलग से यूज़ किया जाता है। और यह जो साइज़ में होती है वो बहुत छोटी और हल्की होती है। इसमें स्टोर डेटा को पढ़ा भी जा सकता है, और इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। तो पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव में एक छोटा सा ब्राइट सर्किट बोर्ड होता है जो प्लास्टिक या धातु के कवर से ढका होता है, और इसलिए यह मजबूत होता है, और यह प्लग एंड प्ले उपकरण रहता है। और आज जो सामान्यतः जो हमारी पेन ड्राइव की साइज होती है वो 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 182 GB या इससे भी अधिक की पेन ड्राइव आज मार्केट में उपलब्ध है डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए। लास्ट होता है मेमोरी कार्ड, जो हमारे मोबाइल्स में भी हम यूज़ करते हैं मेमोरी कार्ड का, और ये आपको इधर चित्र भी दिख रहा होगा मेमोरी कार्ड का। तो मेमोरी कार्ड एक छोटा स्टोरेज माध्यम माना जाता है जिसका उपयोग आमतौर पर हम इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और मेमोरी कार्ड एक प्रकार का स्टोरेज मीडिया है जो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फोटो, वीडियो या अन्य डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो इसका हम लाइव एग्जांपल देखें तो हमारे मोबाइल में भी हम डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड का हम यूज़ करते हैं। आमतौर पर मेमोरी कार्ड का उपयोग करने वाले जो हमारे डिजिटल उपकरण होते हैं उसमें हमारा कैमरा होता है ना, डिजिटल कैम कोडर होता है, हैंडलर कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, PDA, सेल फोन, गेम कंसोल और प्रिंटर शामिल होते हैं जिसमें ये मेमोरी कार्ड का यूज़ होता है। और इसका उपयोग छोटा और पोर्टेबल और दूरस्थ कंप्यूटर उपकरणों में भी किया जाता है। मेमोरी कार्ड के प्रकार के आधार पर स्टोरेज स्पेस की मात्रा में भिन्न हो सकते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर अधिकांश मेमोरी कार्ड आज आकार में 4 GB से लेकर 128 GB या इससे अधिक जो होते हैं कैपेसिटी इनकी होती है, और इनमें डेटा हमारा स्टोर होता है, ठीक है। तो आज हमने देखा स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये मेमोरी का सेकंड टाइप था, तो जिसमें हमने अलग अलग जो उपकरण या डिवाइस देखे हैं, तो उसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव,
इनके बारे में देखा। तो इन सभी जो डिवाइस हमने देखी इसमें जो हमारा डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है और ट्रांसफरेबल होने के कारण हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। इस डेटा में हम कभी भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर का वो रहेगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।